इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। प्रवीण गोधा जस्सू जी का खेड़ा चबलेश्वर जी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब क्षेत्र कमेटी का गठन होता है तो आसपास ग्राम के लोग आकर के कार्यकारिणी का गठन करते हैं, जो सदस्य बनते हैं। तो वो जो कार्यकारिणी जिन्हें मुख्य पदों पर बैठा देती हैं वो किसी को कुछ नहीं समझते, अपनी मनमानी करते हैं। फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों ने बैठाला क्यों? अभी चुनाव के समय में एक पेपर में प्रचार आया था, वोटरों से कहा था फिर मत कहना कि ये नेता गलत है। चुनाव के समय वोटरों से कहा था ना कि अभी तो तुम वोट डालते नहीं हो, फिर बाद में कहते फलाना नेता ऐसा है, फलाना नेता ऐसा है। अरे चुना किसने? तो सबसे बड़ी चीज तो ये देखना चाहिए कि जब आप सब गांव वालों को बुलाया जाता है तो चयन करने का अधिकार आपको है। जब आपको चुनने का अधिकार दिया फिर अच्छा बुरा चुना गया तो वोटरों का दोष है। एक बार एक कवि सम्मेलन हो रहा था, एक कवि कविता पढ़ रहा था, लोगों को पसंद नहीं आई तो एक वो पीछे से डंडा लेके आ रहा था। तो कवि ने कहा भैया डंडा लेके क्यों आ रहा है? बोले मैं आपको लेके नहीं, आप तो कविता पढ़ो, आपको बुलाया किसने उसको ढूंढ रहा हूं। इसी प्रकार से नेता गलत है, पदाधिकारी गलत है, ये चयन करने वाली पॉलिसी है। आप जिसको चयन करोगे वही तो जाएगा। जब अधिकार तुम्हारे हाथ में है तो दोष तुम्हारा है, और जब तुम्हारे अधिकार में चीज नहीं है तो फिर दोष नेता का है। रही बात मनमानी की, तो हर व्यक्ति अधिकार पाने के बाद अधिकारों का कुछ उपयोग तो करते ही है, और लगता है कभी कभी क्या है, अधिकारों का उपयोग करने पर लगता है कि वो मनमानी कर रहा है। शायद वो मनमानी नहीं कर रहा हो, आपके लिए मनमानी लग रहा हो, शायद तीर्थ क्षेत्र के लिए विकास कर रहा हो, तीर्थ क्षेत्र के लिए हित के संबंध में सोच रहा हो। तो कई बार व्यक्ति को, हर व्यक्ति चाहता है कि कमेटी मेरे अनुसार चले। कमेटी तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी, कमेटी तीर्थ क्षेत्र के अनुसार चलेगी। तो कई लोगों को ऐसा होता है मन में, और कई लोग आ भी जाते हैं गलत, लेकिन वो आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। अनीता जैन, दोहा कतर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आज जो अदर कास्ट में शादी करते हैं वो परिवार, वो या वो व्यक्ति स्वयं शांति धारा आदि करते हैं और आहार देने की भी कोशिश करते हैं,
तो ये क्या उनको पुण्य लगेगा? क्यों करते हो ऐसी शादियां? जब आपके लिए, जब कर्म ने आपको जो कुल दिया है, कर्म का विरोध मत करो। कर्म को यदि आपको अधर बनाना होता तो कर्म आपको उस जाति में जन्म देता। जब कर्म ने, विधि विधान ने आपको जैन कुल दिया है तो आप अपना साथी भी जैन चुने। जब आपका ऐसा पुण्य का उदय है, ऐसा विपरीत कार्य करना यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। और इस प्रकार के कार्य करके जो समाज के नियम हैं, साधु संतों के जो नियम हैं, उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो किंचित मात्र भी पूजा का, पाठ का, अभिषेक का पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि दोष ही लगेगा। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि एक व्यक्ति आहार देने आ रहा था, अभिषेक करने जा रहा था, उसको छू गया, अशुद्ध हो गया, गंदगी में पैर पड़ गया। अब उसे आहार देने में, अभिषेक करने में यदि देता है वो अशुद्ध व्यक्ति, तो पुण्य लगेगा कि पाप? अशुद्ध हो गया, पाप लगेगा। और नहीं देता है तो अशुद्ध व्यक्ति, एक अशुद्ध व्यक्ति आहार देता है, अभिषेक करता है, और एक व्यक्ति कहता है मैं अशुद्ध हो गया हूं, आहार नहीं दूंगा और अभिषेक भी नहीं करूंगा, तो वो जो नहीं कर रहा है अशुद्धि के कारण से, तो उसको पुण्य लगेगा कि पाप? उसको पुण्य लगेगा, उसको पुण्य लगेगा, क्योंकि बहुत पुण्य लगेगा। सुबह सूतक में तुम लोग करते हो तो पाप नहीं बंद होता, बहुत बड़ा पुण्य है। एक अशुद्ध व्यक्ति होने पर वो कहता है मैं महाराज को आहार नहीं दूंगा क्योंकि मैं अशुद्ध हो गया, तो उसको पुण्यबंध ही है, पुण्यबंध होगा बराबर, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं अशुद्ध हुआ तो हुआ, महाराज को अशुद्ध नहीं करूंगा। और जो दे रहा है एन के प्रकार, उसको पुण्यबंध नहीं, पाप बंद तो हो ही रहा है, और स्वयं अशुद्ध हुआ और साधु को और भगवान को भी अशुद्ध कर दिया, तो ये पाप का बंध है। हम हमेशा ऐसे लोगों से कहते हैं, देखो तुम्हारे जीवन में ये घटना हुई कि तुम्हें इस प्रकार का कार्य करना पड़ा, तो तुम्हारे पाप का उदय कि पुण्य का उदय? बोले पाप का उदय। तो हमने कहा कि अब आप इसका यही प्रायश्चित करो कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, और जो ऐसा करते हैं वे बार बार उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, बार बार होंगे, और जो नहीं करते हैं उनके जीवन में बस अंतिम घटना है, भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें इस प्रकार के संबंध बनाना पड़े। इस प्रकार का संबंध के लिए मतलब उसके हित में है। कोई कहे भी अशुद्ध व्यक्ति को तो मना कर देगा नहीं, कोई कहे चलो तुम्हें किसी ने देखा थोड़ी है, दो महाराज तो ले लेंगे, हाँ, तो भी तुम्हें ध्यान रखना नहीं। महाराज भी कहें कि नहीं मैं तो अशुद्ध में ले लूंगा, तो भी हाथ जोड़ देना चाहिए, महाराज आप अशुद्धि में ले सकते हैं लेकिन मैं अशुद्ध में दे नहीं सकता। कहें भी तो, मान लो कमेटी कहे भी कि जाओ अभिषेक कर लो, हमारे यहाँ चलता है, मना कर दो इस पर कि नहीं मेरे जीवन में दुर्घटना घट गई है, आप कहोगे भी तो मैं अभिषेक नहीं करूंगा, आप कहोगे तो मैं हार नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी घटना घट गई और मैं अपनी अशुद्धि को स्वीकार करता हूं। जो ऐसा मान करके अभिषेक पूजन नहीं करता, हार नहीं करता, उसके जीवन में फिर दोबारा घटना नहीं घटेगी। और जो दादागिरी दिखाते हैं, देखें मैं करता हूं कौन रोकता है, मैं करता हूं देखें कौन रोकता है, ऐसे दादा। तो ये ध्यान रखना, जो घटना उनके जीवन में घटी, ये आगे भव भवांतरों में बार बार ऐसी घटना घटेगी। इसलिए मेरा तो उनके पक्ष में कहने का, भगवान का तो क्या बिगड़ता है और महाराज का भी कुछ नहीं बिगड़ता है, चिंता मत करना। महाराज तो 3 बार प्रतिक्रमण करता है, सामायिक करता है, आपका सब डोलेगा, लेकिन कबाड़ा तो तुम्हारा होगा। इसलिए तुम्हारे हित में मेरा कहना है कि इस प्रकार की घटना जो आगम सम्मत नहीं है, समाज सम्मत नहीं है, लोक व्यवहार सम्मत नहीं है, तुम्हारे खुद के संबंधित नहीं है, तुम्हारे माँ बाप पसंद नहीं करते, तुम खुद पसंद नहीं करते थे, अब हो गया वो बात अलग है। क्या कोई चाहता है जिसका भी कहीं संबंध नहीं कि मेरा संबंध, मेरा शादी वाय जनेतर में हो?
क्या जैनेतर चाहते हैं कि मेरा शादी विवाह कोई नहीं चाहता, लेकिन हो गया। मैंने एक बार तुम्हें संस्मरण सुनाया था ना कि एक मेहतर से पूछा, मैंने कही तुम्हारी बेटा बेटिया की शादी तुम किस में करना चाहोगे? बोले मैं अपनी जाति में। उसने ये नहीं कहा कि मैं जैनियों में करना चाहूंगा, ब्राह्मणों में, मैं अपनी जाति में करना चाहूंगा। कितना अच्छा उसका सवाल था। भली मैं मेहतर हूं, लेकिन मैं कर्म ने जो जाति मुझे दी है, मैं उसी जाति को रिश्तेदार बनाऊंगा। ये नीति, और ये नीति जिसकी है वो आगे जाके बहुत विकास करेगा। तो आप लोगों को इस प्रकार की बातों को ध्यान रखना चाहिए। आप खुद नहीं चाहते थे, आपका परिवार नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ये दुर्घटना हो गई, फिर भी संबंध हो गए, तो कम से कम देव शास्त्र गुरु को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ये साधना है, तपस्या है। संजय जी जैन पापड़ीवाल देवली, गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति सत्य को छुपाता है और उस सत्य को छुपाने के लिए असत्य का सहारा लेता है, तो उस व्यक्ति को कैसे कर्म का बंध होगा? अब ये सापेक्ष कथन है, यहाँ अभिप्राय देखना पड़ेगा। उसने असत्य को क्यों छुपाया, वो सत्य क्यों छुपाया, सत्य को छुपाने के लिए असत्य क्यों बोला, ये सब चीजों में हम यहाँ से कोई एकांत फरमान जारी नहीं कर सकते, क्योंकि अभिप्राय के ऊपर है। कई बार एक सत्य को छुपाने के लिए 100 असत्य बोलना पड़ते, विधेय है, और कई बार एक सत्य को भी छुपाना पड़ता है। कितनी बार प्रवचनों में मैं सत्य को छुपाना पड़ता है, क्योंकि अभी सत्य बोलने पर अशांति हो जाएगी, राग द्वेष हो जाएंगी, हिंसाएं हो जाएंगी। सत्य है, सत्य है, एकदम सत्य है, लेकिन यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम। बहुत बार सत्य को भी छुपाना पड़ता है, क्योंकि सत्य से यदि अशांति होती है तो ऐसा सत्य बोलना भी ठीक नहीं। और कई बार सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो भी विधेय है, क्योंकि वहां सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं, क्योंकि वो सत्य यदि उजागर हो गया तो अनर्थ हो सकता है, तो झूठ भी बोल सकते हैं। तो ये अभिप्राय के ऊपर है कि उसने ये झूठ किस लिए बोला, सत्य को क्यों छुपाया, उसका भाव समझना पड़ेगा। नमन जैन अमृतसर, गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक विद्यार्थी का कमरा कैसा होना चाहिए और उस कमरे में रहते हुए उस विद्यार्थी को ऐसा कैसे सामंजस्य बिठाएं कि उसका धर्म और विद्या अलग अलग ना हो। उसके पढ़ने का कमरा शुद्ध होना चाहिए, अच्छी तस्वीर चारों तरफ से उसके ऐसा वातावरण होना चाहिए, पुस्तकें होना चाहिए जिसको देखकर पढ़ने का मन आता है, अच्छे नंबर पाने वालों के, अच्छे लोगों के वहां पर चित्र होना चाहिए। उस कमरे में व्यक्ति को खाना पीना नहीं करना चाहिए, उस कमरे में शयन करे तो मर्यादित होकर चले, उस कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए, लैपटॉप नहीं होना चाहिए, और मेरे से पूछो तो उस कमरे में मोबाइल नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि पढ़ने वाले कमरे में टीवी, लैपटॉप और मोबाइल है, उसकी नेगेटिव परिणाम होती हैं। और कम से कम यदि ये है तो इनमें कम से कम पढ़ने वाले कक्ष में मोबाइल में से कोई गंदे चित्र नहीं देखना चाहिए, टीवी पर पिक्चर नहीं देखना चाहिए, लैपटॉप पे कोई पिक्चर आदि नहीं देखना चाहिए। जो हमारी पढ़ाई में बाधक हैं, जो हमारे आचार विचार को गंदा करने वाले हैं, बे चर्चाएं, बे चित्र, बे लैपटॉप, टीवी, मोबाइल उस कमरे के अंदर नहीं होना चाहिए, चलाना भी नहीं चाहिए। बस आवश्यक न्यूज सुनना है, कहीं का फोन आया तो बात कर ली, यदवा तदवा फोन भी नहीं सुनना चाहिए, दोस्त यारों के फोन नहीं सुनना चाहिए, उस कमरे में से सुनना है, बाहर जाइए। ज्ञान का मंदिर है, चारों तरफ का एनर्जी होती है। जिस पर्पस से जो स्थान बनाया गया है उस पर्पस से अदर एक्टिविटी उसमें नहीं होना चाहिए। सभी जगह ये स्थान लगा लेना। ये मंदिर तुमने जिस पर्पस से बनाया है उस पर्पस के अलावा कोई कार्य नहीं। तुमने अपना कमरा जिस पर्पस से बनाया है, मान लीजिए ये कमरा तुमने भोजनशाला के लिए बनाया है, तो वहां भोजनशाला के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं होना चाहिए।
एक कमरा तुमने सबसे बातचीत करने के लिए, बैठक के लिए बनाया है तो बैठक ही होना है। एक कमरा आपने शयन के लिए बनाया है तो वहां शयन ही होना चाहिए। अन्य कार्य, माला जाप स्वाध्याय आदि, ये सब उस कमरे में नहीं होना चाहिए। खाना पीना भी नहीं। ये शयन कक्ष है, उसमें खाना पीना नहीं होना चाहिए, वहां पर और कोई कार्य नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार पढ़ने वाला जो कक्ष है, मात्र पढ़ाई के अलावा जब भी उसमें प्रवेश करो, शुद्ध मन से प्रवेश करो, अब मैं पढ़ने के लिए बैठ रहा हूं, वहां जाकर के फिर जाकर मोबाइल खोल लेना, यहाँ वहां के कॉमिक्स पढ़ना, पेपर पढ़ना, यहाँ वहां के फोन लगा करके बातें करना, ये सब उस कमरे की एनर्जी को नष्ट करते हैं। वो अपने अर्थ क्रिया से वंचित हो गया। इसलिए उस कमरे की वातावरण जो आपको पॉजिटिव बनने वाला था वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए कमरे में पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए, बड़े प्रशस्त मन से बैठना चाहिए। जैसे व्यक्ति पूजा की थाली लगा के बैठता है ऐसे पढ़ाई। और पढ़ते समय ये बात करना चाहिए, मेरे से बड़ी किताब नहीं हो सकती, मेरे से बड़ा लाइसेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये किताब मेरे लिए लिखी गई है। जो आपके कोर्स की किताब है वो किसके लिए लिखी गई? बोलो, आपके लिए। और वो जो किताब आपकी लिखी है वो आपके दुश्मन ने बनाई है, जो आपका दुश्मन है कि आपका हितैषी है। जो कोर्स आपको बनाया है हितैषी ने बनाया, कोई दुश्मन ने नहीं बनाया। जब वो बनाने वाला हितैषी है और तुम्हारे लिए बनाया है तो उसको आदर के साथ, रुचि के साथ खाओ। भोजन बनाना तुम्हारे लिए, वहां जो भोजन बनाया गया है रसोई में तुम्हारे लिए बनाया गया, किसने बनाया है? माँ ने, पत्नी ने, बहन ने, तुम्हारे किसी व्यक्ति ने बनाया है। तो वो तुम्हारा दुश्मन है कि तुम्हारा कोई है? कोई है तो उस भोजन को रुचि पूर्वक खाओ। इसमें जो बनाया है मेरे हित के लिए बनाया है, क्योंकि ये भोजन मेरी माँ ने बनाया है। माँ क्या तुम्हारे हित के लिए भोजन बना सकती है? बोलो, नहीं बना सकती। तो फिर भोजन में न्यूनकार क्यों करना? क्यों करना? तुम्हारे हित के लिए बनाया है। अब हित के लिए बनाया है तो आप बड़े उससे करिए। इसी प्रकार से वो किताब आपके लिए लिखी गई है, आप उसको मानिए किताब मेरे लिए है तो मैं इसको पढ़ूंगा। मेरे से बड़ी किताब नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे दुश्मन ने ये किताब नहीं बनाई, मेरे हितैषी किसी पूर्व पाठी ने ये किताब बनाई है। ऐसा विशुद्ध भाव के साथ आप पढ़ने बैठिए और उपधान करिए। पढ़ते समय मैं इतने घंटे के पहले इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, इसका त्याग, खाने पीने की वस्तु, मैं इतने घंटे किसी से मोबाइल से बात नहीं करूंगा। जब तक मुझे ये पाठ याद नहीं हो जाएगा मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, सोऊंगा नहीं। जब तक मैं इतना याद नहीं कर लूंगा तब तक मैं भलाने भोजन की वस्तु का त्याग करता हूं। इतनी किताब पढ़ने के बाद जब पूरी कंठस्थ हो जाएगी तभी उपधान कहलाता है। अथवा किसी एक पाठ का ले लिया, मैं भोजन जब तक नहीं करूंगा, मैं पानी जब तक नहीं पीऊंगा, चाय मैं जब तक नहीं पीऊंगा, मैं किसी से जब तक नहीं बोलूंगा जब तक ये पाठ मुझे याद न हो जाए। ऐसा उपधान करके यदि आप पढ़ोगे तो हर चीज आपके, क्योंकि संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और कह दिया ना, कोई भी आया, नहीं अभी मेरा मौन है। जैसे हम लोग सामायिक में बैठ जाते हैं, अब कोई भी चले आओ सामायिक में, ऐसे कोई भी चला है, हाँ मेरा नियम है बाहर लपका दीजिए। 1 घंटे तक कृपया करके कोई मेरे से बात नहीं करे, मैं 1 घंटे के पहले कमरे से बाहर नहीं आऊंगा। तो ऐसे कुछ दृढ़ संकल्प के साथ इच्छा शक्ति, पढ़ते समय इच्छा शक्ति प्रबल होना चाहिए। और जितनी तुम्हारी इच्छा शक्ति होगी उतना ही तुम्हें सफलता मिलेगी। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। आरती जैन, शांति नगर, जबलपुर। गुरु नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि आचार्य कुंदकुंज भगवान किस तीर्थंकर के काल में हुए? किसी तीर्थंकर काल में नहीं हुए क्योंकि भगवान महावीर के लगभग 500 कुछ वर्ष बाद कुंदकुंज स्वामी का जन्म हुआ। 95 साल की उम्र तक, वो 11 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी। तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम कुंदलता था
और उनके पिता का नाम कुंदन था, इसलिए दक्षिण भारत में मिक्सिंग नाम चलते, इसलिए इनका नाम कुंद कुंद पड़ा। और वहाँ तमिल के वो उनका जन्म था और 11 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली। लगभग 26 वर्ष की अवस्था में वो आचार्य बने और 95 वर्ष की अवस्था तक वो जीवित रहे। 95 वर्ष में 95 ईयर्स में उनकी समाधि हुई और समाधि तमिलनाडु में पोन्नूर मलई नाम का एक स्थान है, वहाँ पर उनकी समाधि हुई। तो ये पंचम काल के हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी के शासन में जन्मे हैं, महावीर स्वामी के काल में नहीं। दिनेश जैन, अशोक नगर। गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पूजन अभिषेक करते समय श्रावक को कैसे भाव रखना चाहिए? अच्छे भाव रखना चाहिए, भगवान बनने का भाव रखना चाहिए। बंदे तदगुण लब्धे, हमारे आगम में तो यही लिखा है। जिनकी हम जय बोल रहे हैं, जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उन जैसा बनने के लिए ही पूजा की जाती है। एक जूनियर सीनियर की सेवा किस लिए करता है? क्या भाव रखता है? एक जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर की सेवा करता है, प्रैक्टिस करता है। एक इंजीनियर करता है तो किस लिए करता है? सीनियर बनने के लिए। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति कर ली जाती है। अपन जूनियर हैं, भगवान सीनियर हैं, हमें एक दिन भगवान बनना है। गुरु की सेवा करना चाहिए, एक दिन हमें गुरु बनना है। मुनि की सेवा करना चाहिए, हमें एक दिन मुनि बनना है। तो इसलिए हमारे यहाँ एक ही शब्द है, किसी का गुणानुवाद इसलिए किया जाता है कि वे गुण मेरे में प्रकट हो जाएं, ऐसा भाव करना चाहिए। तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया जी से आज परम पूज्य निर्वापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के देश विदेश में चर्चित और अर्चित और आचरणित इस जिज्ञासा समाधान में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं में से मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं श्री भाई अमित कुमार जी जैन मुगावली, और आपके बाद महिलाओं में से श्रीमती रेखा जी जैन गदिया भीलवाड़ा तैयार रहेंगी। माइक पहुंचा दें। पूज्य श्री, अभी हम दिल्ली में एक किसी कार्यवशात एक बहुत बड़े कार्यालय में और जैन समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित और पदाधिकारी के साथ कुछ विद्वान चर्चा कर रहे थे। उन्होंने जैन समाज की बहुत सारी परेशानियों को रखा और रखते रखते बोले कि क्या होगा इन मंदिरों का, कैसे क्या, कौन पूजा करेगा, कौन प्रक्षाल करेगा। और कुछ बातों में कुछ दूसरे संकेत भी उनके थे, लेकिन मैंने उनको जवाब दिया, आप लोग सोच करके दंग रह जाएंगे। मैंने कहा, आप कहां रहते हैं? आपको पता है सुधा सागर जी महाराज जी के बारे में? बोले क्या? मैंने कहा, जो रणथंभौर जंगल में है वहां जाके लोग सर्दी गर्मी बारिश में अभिषेक पूजन करने जाते हैं, कोई नौकर पूजन नहीं करते। चाहे वो बिजोलिया हो चाहे बजरंगगढ़ हो, बजरंगगढ़ भी कोई वहां समाज नहीं है। ललितपुर हो चाहे कितने क्षेत्र कितने गांव, आज आवा देख लो आप, कोई भी क्षेत्र हो। पूज्य श्री, एक मैं बहुत दिनों बाद महाराज जी मेरा हक भी बनता 2 मिनट लेने का, कि जैसे एक पढ़ने में आता है एक शेर टाइप का कि वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिछे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धारा ही प्रतिकूल ना हो। आपने इस प्रतिकूल धारा में चक्रवर्ती विवाह, आज जैन आगम के विवाह महाराज जी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। जब जैन समाज के विवाह महाराज जी नॉनवेज होटलों में होने लगे हों, उस समय महाराज जी आपके क्या लोग कहते जिज्ञासा समाधान क्या है? ये है जिज्ञासा समाधान। जिज्ञासा समाधान क्या है? ये जिज्ञासा समाधान है जिस जिज्ञासा समाधान में पूज्य श्री की एक आवाज पर आज तक पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी यूनिवर्सिटी में 6000 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया हो। वो हमारे 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के कोर्स में 6000 लोगों ने एडमिशन लिया। कभी नहीं सुना होगा कोई यूनिवर्सिटी में भी 6000। बहुत सारी बातें हैं, शांति धारा, और महाराज श्री आपने ये जैन जगत में एक बहुत बड़ी लोगों को भटकने से बचाया। इसके लिए आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए मैं अमित भाई से प्रथम जिज्ञासा उपस्थित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जी गदिया। लोगों को चिंता पड़ी है कि इन मंदिरों का क्या होगा,
और मुझे चिंता पड़ी कि इतने छोटे से मंदिरों में क्या होगा। मेरा हर मंदिर छोटा पड़ रहा है। बिजोलिया का जब मंदिर बना तो हमने ये सोचा कि यहाँ बहुत लोग हैं, इतने ही तो काफी हैं, लेकिन आज वो मंदिर यदि ये विचार होता तो अभी तक वो मंदिर बहुत बड़ा बन गया होता। आज वो मंदिर छोटा पड़ रहा है। मैंने तो जिस मंदिर पर आंख उठाई वही मंदिर छोटा पड़ गया। जिस तीर्थ पर आंख उठाई वही तीर्थ छोटा पड़ गया। जिस तीर्थ को मैंने देखा मुझे तो उस तीर्थ की धर्मशालाएं छोटी और कम नजर आती हैं और नई और बनाना पड़ती है। तो ये तो अपने अपने देखने के नजरिए है और ये अपने अपनी सोचने का रंग है। आज देखो हर तीर्थ क्षेत्र छोटा पड़ रहा है। बिजोलिया इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, ज्ञानोदय, आमा सब हैं, और बोलो ये मंदिर, ये कमरे कम पड़ रहे हैं कि काफी है? अरे हमें ही नहीं मिला महाराज जी अभी तो। सोरेश कह रहा है हमें को नहीं मिला, अभी कम पड़ रहे हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है, हमने इनकी महिमा घटा दी है। महिमा बढ़ाओ, हजारों क्या लाखों मंदिर बन जाएं तो भी कम पड़ेंगे। तीर्थ क्षेत्र लोग कहते थे कि तीर्थ क्षेत्र इतने बढ़ेंगे तो कितने, फिर इन तीर्थ क्षेत्रों को दर्शन करने कौन जाएगा? मैं तो कह रहा हूं जितने ज्यादा तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं उतने ज्यादा तीर्थ यात्री बढ़ रहे हैं। तीर्थ यात्री बढ़ रहे हैं। आज इतने तीर्थ क्षेत्र बने राजस्थान में, बोलो राजस्थान में तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, तीर्थ यात्री घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? आज 25 साल पहले बिजोलिया के तीर्थ यात्री कितने थे? थे ही नहीं, नगण्य। और आज बिजोलिया में तीर्थ यात्री कितने हैं? एक दिन भी नहीं जाता जिस दिन। तो आज देखो तीर्थ क्षेत्र, इतने तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, तीर्थ यात्री बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। तो अब ये तो उनकी सोच है, अपन जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। मेरे आराध्य, मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार त्रिवान नमस्तु। गुरुवर, वैसे तो आज मेरी इस काया की उम्र 38 साल हो गई, लेकिन मैं मानता हूं कि आज मैं 2 वर्ष का हुआ हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम धर्म में प्रवेश करते हैं तब उस काया की उम्र इतनी माननी चाहिए। और आज मुझे आपके आशीर्वाद से आपने मुझे मेरी निवेदन पर मुझे दूसरी प्रतिमा के व्रत देना स्वीकार किया, इसलिए मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्तु करता हूं। गुरुदेव, मेरी शंका तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपको देख कर मेरी आदि शंकाएं भग जाती हैं। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुवर, कि मैंने आज तक का मैंने हिसाब लगाया तो मैंने शायद आज 10वीं बार आपके दर्शन, आपके चरणों में आया हूं, और पिछले 1 साल से ज्यादा ही आना हुआ है। तो गुरुदेव, आपका जो पिछले साल में पहली बार संस्कार शिविर में बैठा था, तो ऐसा मेरा कौन सा पुण्य का उदय, और ऐसा क्या आपके चरणों में आकर मेरी आपकी जो वर्णना है, क्या ऐसा मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है कि मैं सिर्फ आपके चरणों में आकर मुझे कुछ नियम, कुछ संयम लेने के मेरे भाव होते हैं? और गुरुदेव, एक जिज्ञासा ये है कि आपने एक दिन भक्त और शिष्य में अंतर बताया था, तो मुझे लगता है भक्त तो आपके सारे यहाँ पर बैठे हैं, आज मैं क्या आपका शिष्य बनने योग्य हो गया? धर्म की कोई चीज उपलब्धि होती है कर्म के उदय से नहीं होती, पुरुषार्थ से होती, कर्म के क्षयोपशम से होती है। और कर्म का क्षयोपशम स्वतः नहीं होता है, पुरुषार्थ किया जाता है। जब व्यक्ति धर्म को अच्छी तरह समझ लेता है और समझ करके पुरुषार्थ करता है तब धर्म हासिल होता है। धर्म की चीजें यदि कर्म के उदय से मिल जाती तो बहुत सरल हो जाता है। धर्म की चीजें कर्म के उदय से नहीं, कर्म के पुरुषार्थ से मिलती हैं, क्षयोपशम से मिलती हैं। और शिष्य और जहाँ तक भक्त का संबंध है, भक्त और शिष्य में बहुत अंतर होता है। शिष्य को आदेश दिया जाता है, भक्त को नहीं। शिष्य जो होता है वो तद्रूप होता है, विद्रूप नहीं। शिष्य वही बन सकता है जो गुरु जैसे हैं वैसा ही उनका मन, वचन, काय, आचार और विचार सब कुछ गुरु और शिष्य में दोनों को देखने पर दूर से लोगों को ऐसा लगे कि दोनों एक ही हैं, तब गुरु शिष्य का संबंध बनता है। अभी गुरु शिष्य का संबंध नहीं, क्योंकि मैं दिगंबर हूं, तुम वस्त्रधारी हो, मैं गृह त्यागी हूं, तुम गृहस्थ हो। विजाति को कभी शिष्य नहीं बनाया जाता, सजाति को बनाया जाता है।
चलें, श्रीमती रेखा जी गदिया भीलवाड़ा, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जी जैन लालच सागर वाले। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु। महाराज जी, कहा जाता है कि लैंग्वेज इज द रोडमैप ऑफ ए कल्चर। इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग। तो मेरी जिज्ञासा है कि लैंग्वेज में, भाषा में या वचन वर्गणों में ऐसा क्या है कि जहां गाली गलौज बकने वाले लोगों के पास हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते, वही हमारी साधु संतों की वाणी साक्षात तो क्या, अगर टीवी पर भी हमको सुनने को मिल जाए तो हम लालायित रहते हैं। तो ऐसा लैंग्वेज में ऐसा क्या है कि जो हमें बार बार गुरु चरणों में खींच लाती है? शब्द जब भी कोई निकलता है वो अंतस चेतना से निकलता है। शब्द एक संस्कार है। शब्द पुद्गल की पर्याय है, लेकिन उसका निर्माता आत्मा होती है। शब्द कभी भी अपने आप कभी नहीं बनते। अपने आप जो शब्द बनते हैं उनको नैसर्गिक शब्द कहते हैं, लेकिन जो शब्द कल्याणकारी होते हैं, ये शब्द का निर्माता आत्मा होता है। पुद्गल ने आज तक कभी अपने आप शब्द नहीं बनाए, वे शब्द नहीं बनाए जो तत्व दृष्टि रखने वाले हों, जो व्यक्ति के लिए हेय से बचाकर उपादे, और जो तत् शब्द होते हैं वे शब्द का निर्माता आत्मा होता है। तो आत्मा कैसी है, उन्हीं के शब्दों का। हमारे यहाँ एक शब्द आया, वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता है। वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, यानी वचन में प्रमाणता नहीं है, शब्दों में प्रमाणता नहीं है, शब्द बोलने वाले में प्रमाणता है। भक्तांबर में अतिशय नहीं है, भक्तांबर पढ़ने वाले में अतिशय होता है। भक्ति में अतिशय नहीं होता, भक्त में अतिशय होता है। भक्त में भक्तांबर तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने वाला कौन है? नानतुंग आचार्य। सूर्य मंत्र तो सभी को पढ़ना आता किताब में, सूर्य मंत्र का महत्व नहीं है। मूर्ति जब प्रतिष्ठित होती है, किताब में सूर्य मंत्र लिखा है, आप लोग सब पढ़ सकते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन सूर्य मंत्र का महत्व नहीं है। सूर्य मंत्र जो दे रहा है वो कौन है, वो कौन है, उसके लिए देखा जाता है। तो सूर्य मंत्र तो सब पढ़े, लेकिन मुनि के मुख से निकले तो वो मूर्ति अतिशयकारी और प्रतिष्ठित हो जाती है। और वही सूर्य मंत्र किताब में लिखा, आप लोग दे लेना तो स्टेचू है, प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो इसी प्रकार हर चीज में नमोकार मंत्र का महत्व नहीं, किसने पढ़ा, वो कौन है। वस्तु की कीमत अपने आप में वक्ता के हाथ में होती है। जैसे आप लोग विज्ञापन में देखते हैं, वही वस्तु है, वही तेल है, वही सब कुछ है, उसकी ज्यादा कीमत नहीं है। और वही शीशी यदि अमिताभ बच्चन ने हाथ में उठा ली तो मात ऐसा उठा लेता है, तो वो करोड़ों में अरबों की मूल्यवान हो जाता है। अरे तेल तो पहले भी वही था तो पहले, लेकिन इसको किसने छू लिया है, एक प्रमाणिक व्यक्ति ने। इसी प्रकार वचनों की कोई महिमा नहीं है। वचन किसके मुख से निकलते हैं उसकी प्रमाणिकता होती है, यानी वक्ता प्रमाणिक है, इसलिए वचनों की प्रमाणता है, ना कि वचनों की प्रमाणता से वक्ता की प्रमाणता नहीं है। यहाँ साधु चूंकि प्रमाणिक है, साधु एक अपने आचार विचार वाला है, और उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो व्यक्ति को बाध्य करते। कहते ना, अरे भाई ये शब्द मेरे हृदय से निकले। और साधु जो कुछ भी बोलता है अपने हृदय से बोलता है, बनावटी नहीं बोलता, लुभावने नहीं बोलता, मात बोलता है जो उसकी अंतर चेतना से निकलता है। और जो अंदर से शब्द निकलते हैं वो आकर्षित और प्रभावकारी होते हैं। इसलिए श्रीमान मनोज जी जैन सागर, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अमालता जी जैन दिल्ली। माइक लेके तैयार रहेंगे। चलें, कोई बात नहीं, चलें जब तक माइक दें आप। पूज्य श्री, एक छोटी सी बात जब तक मैं बोल देता हूं कि एक भक्ति कलश के माध्यम से भी एक पुण्यार्जन करने का बहुत बड़ा सौभाग्य पूरे देश की समाज को यहाँ बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र, तपोदय तीर्थ क्षेत्र की जो कमेटी है उसकी ओर से मिला है। एक बात मैं बहुत स्पष्ट तरीके से सभी को बता रहा हूं ऑनलाइन कि ये भक्ति कलश भी ऐसे नहीं। मैंने 20 साल से महाराज जी को देख रहा हूं, आज तक का इतिहास है और जो कमेटियां वो सब जानती, महाराज जी का कोई भी आगे से कोई कार्यक्रम नहीं होता है, कोई एजेंडा नहीं होता है। होता कैसे है कार्यक्रम वो मैं बता दे रहा हूं। हुआ क्या, एक क्षेत्र पर चातुर्मास, वहां पे हमने आंखों से देखा तो भक्तों में बस एक दान की प्रवृत्ति जरूर महाराज जी के उपदेश से आई है।
तो जब देखा, और दूसरी चीज के निर्माल्य का उपयोग नहीं होना चाहिए हम जैनों में। इन दो बातों के कारण ऐसा भक्त समाज तैयार हुआ है जो सबको पता है। तो लोगों ने कहा कि अब लोग आएंगे, भोजन होगा, सब कुछ होगा, क्षेत्र का निर्माल्य का दोष लगेगा। तो कुछ लोगों ने मिलकर के कहा कि इस तरीके की हम व्यवस्था करते हैं। महाराज जी ने कहा, ये व्यवस्था तुम्हारी, तुम जानो, तुम जिस रूप में करना चाहो। तब जाकर के एक भक्ति कलश का ऐसे हुआ कि कम से कम क्षेत्र पर से कोई भी जैन व्यक्ति हम आकर के, और कहीं जो क्षेत्र है हमारे, इनके निर्माण का किसी प्रकार का, तो ऐसे भक्त, और उनके लिए फिर एक साथ में कमेटी ने बहुत अच्छी बात भी निकाली कि वो भक्ति कलश, जैसे चातुर्मास के कलश स्थापन किए जाते हैं, इसी प्रकार मात्र एक कलश 11,000 रुपए की राशि से आप एक अपनी तारीख, जो भी तारीख पूरे चातुर्मास के बीच में, 1,11,000 हाँ 1,11,000, एक कलश बोले तो 1,11,000 रुपए, तो उसमें जो भी आपकी तिथि हो, कोई जन्मदिन की हो, कोई विशेष तिथि आप जो हो, उस दिन की आप कमेटी को फोन करके सूचित कर दें। आपका भक्ति कलश जो चातुर्मास के कलश रखे हुए हैं उन कलशों के साथ स्थापित हो जाएगा। और जिस दिन चातुर्मास का निष्ठापन दीपावली के दिन होगा, उस दिन आपको ससम्मान कमेटी के द्वारा प्रतिष्ठाचार्य महोदय की उपस्थिति में और पूज्य श्री का आशीर्वाद भी उस समय आपको प्राप्त होगा। उसके साथ आपको जो सबसे बड़ा लाभ होगा, जो तारीख आपकी होगी उस तारीख में आप इस पूरी जो सभा है, प्रवचन सभा, इसमें आप श्रावक सृष्टि बनकर के सपरिवार ऊपर बैठेंगे। उसके बाद आपको जो चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, शास्त्र दान और पाद प्रक्षालन का इतने सारे सुअवसर प्राप्त होंगे। इसलिए इस दान का महत्व समझते हुए, तीर्थ क्षेत्र का विकास समझते हुए और सारा अपना उद्धार समझते हुए, इसमें आगे आकर के बहुत सारे लोगों के नाम आए हुए भी हैं। मैं उनके नाम की घोषणा भी कर दे रहा हूं, और जिनको भक्ति कलश स्थापित करना है, वे जो नंबर आपके पास है उन पर फोन करके और सूचित कर दें। श्री सुरेश चंद जी, प्रवीण जी, ऋषभ जी, अनंत जी जैन, राजा खेड़ा धौलपुर, इसी ये सब 1,11,000 रुपए की राशि से। श्री ज्ञानचंद जी, कंवर विजय राज जी, बालोचा, कुशालपुरा, रायपुर, पाली, राजस्थान, श्री विमल कुमार जी, श्रीमती मंजू जी, श्री पवन जी, श्रीमती रुचि जी, रिगम जी एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, पनवाड़ वाले देवली, श्री महेंद्र कुमार जी, श्रीमती कांति देवी जैन, पत्थर वाले समस्त गोलिया परिवार, नयापुरा कोटा, श्रीमती कंचन बाई, विमलाबाई, विनय कुमार जी, नीरज जी, नमन कुमार जी, बागड़िया परिवार, सिंगौली, मध्य प्रदेश, श्रीमान चिरंजी लाल जी, राजकुमार जी, यशोधर जी, पहाड़िया व्यावर, श्री सुंदर लाल जी, कुंती लाल जी, शशिकांत जी, गदिया व्यावर, श्री वीर कुमार जी, कमल कुमार जी, सनमती जी, राव का व्यावर, श्री विजयन जी, इंडियन ऑयल, श्रीमती अंजू जी, गोपालपुरा बाईपास, अविरल प्रज्ञा जी, जयपुर। हाँ, उनको सवाई माधोपुर वाले हैं। और आपके बाद तैयार रहेंगी दिल्ली से श्रीमती अमा जी। हे गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छेडाला में पंडित दौलत राम जी ने संसार परिभ्रमण का कारण पहली ढाल में मोह बताया है और दूसरी ढाल में मिथ्यात्व बताया है। तो इन दोनों से हम संसारी जीव कैसे बचें? मोह को वहां पर संक्षिप्त रूप में कह दिया गया, मिथ्यात्व को यहाँ विशेष रूप से किया। इससे बचने का एक ही उपाय है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान कर लो। सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान करने में बस उनकी संगति में आने पर ही मिथ्या टूट सकता है, अन्यथा नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ, कई बार दिया कि तुम्हारी गाड़ी की लाइट है ही नहीं या फ्यूज हो गई है, तो जिनकी गाड़ी की में लाइट है उनकी गाड़ी के पीछे तुम्हारी गाड़ी डाल दो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग सम्यक दर्शन को नहीं समझ पाते हैं, तो देव शास्त्र गुरु की, सच्चे देव शास्त्र गुरु की गाड़ी के पीछे अपनी जिंदगी डाल दो तो नियम से मिथ्यात्व दूर भग जाएगा। बिना गुरु के, बिना देव के, बिना शास्त्रों के मिथ्यात्व दूर हो नहीं सकता। बस सच्चे देव शास्त्र गुरु होना चाहिए तो बात बनेगी। एक चीज मैं भूल गया था भक्ति क्लास में, यहाँ की कमेटी और उदारतावादी है। उन्होंने शांति धारा में भी जो भक्ति कलश स्थापित करेंगे उनके परिवार का नाम शांति धारा में भी बोला जाएगा पूज्य श्री के मुखारविंद से। हे गुरुदेव, सच्चे देव शास्त्र गुरु के बारे में तो आपने कई बार बताया है, लेकिन मोह से हम नहीं बच पाते, उसके बारे में बताइए आप। मोह सच्चे देव शास्त्र गुरु के बारे में तो आपने कई बार बताया, लेकिन मोह से नहीं बच पाते हम। मोह से
मोह। अरे देवसाद गुरु को पकड़ लोगे, मोह से भूल छुड़ाएंगे। तुम तो अपने आप छूटने वाले हो नहीं, क्योंकि अपने आप कभी भी कोई भी व्यक्ति, क्योंकि तत्व की दृष्टि अनभ्यस्त है, और अनभ्यस्त का जो विषय है वह नियम से, गुरु के माध्यम से ही छूटेगा। बार बार गुरुओं के प्रति श्रद्धान, प्रवचन, उपदेश, आज्ञा का पालन, यही मोह छोड़ने का उपाय है। क्योंकि मोह एक ऐसी वस्तु है जो अनादिकाल से संस्कार लिए हुए, उसको छोड़ने के लिए गुरु ही सक्षम है। उसी में कहा ना, उसी पंक्ति में तो कहा है आगे, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरम कहे सीख गुरु करुणा धार, ताई सुनो भव मन थिराय। गुरु करुणा करके ही तो हम उससे छुटाएंगे, और कोई उपाय नहीं। पूज्य श्री, एक विशेष बात बहुत जरूरी है। एक अभी हम अपने कॉलेज में जो हमारी समाज की बहनें अब शास्त्री कर रही हैं, महाराज जी एक बहन ने बहुत अच्छी बात बताई। बोली कि वो जैसे ही पहली साल हुई थी अभी कंप्लीट, और एक माता जी के दर्शन करने गई। वो माता जी महाराज जी कम से कम 30 साल से दीक्षित हैं। जब उन्होंने ये पूछा कि आपने क्या पढ़ा, जब उसने, आप लोग सुन के दंग रह जाएंगे, जब उसने बताया कि हमने परीक्षा मुख पढ़ा, दर्शन शास्त्र का इतिहास पढ़ा, माता जी गदगद रोमांचित हो गई। माता जी ने कहा ये तो हमने 30 साल में हमने नहीं पढ़ी परीक्षा मुख, जो आप पहले साल में पढ़ के आ गए। अब ये बालिकाओं में जो एक, महाराज जी बहुत बड़ी आपकी कृपा है महाराज जी, हमें इसके बारे में महाराज जी मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूं। एक बार समाज को महाराज जी आप जरूर इसके बारे में प्रेरित करें। और मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कमेटी की ओर से कि जिनको भी ऐसी, जो महाराज जी अभी बताएंगे उनके बारे में, मेरा निवेदन है महाराज जी कमेटी की ओर से भी, कि जिनको इस प्रकार की जो अभी महाराज जी बताएंगे, बालिकाओं के संरक्षण, धर्म और संस्कृति के संरक्षण में, क्योंकि एक लड़की 2 कुलों को संभालती है, एक बहन जाकर के 2 कुलों को संभालती, ऐसे धर्म संस्कृति बचाने के लिए जिनको आगे आना है, 1 साल की पढ़ाई का मात्र 1 लाख रुपए खर्च, 5 साल के 5 लाख। महाराज जी मैं आपके सामने बता रहा हूं, मुरादाबाद में 25-25 लाख रुपए महाराज जी तो डोनेशन लगता है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। यहाँ तो 1 लाख रुपए में 1 साल की फीस है। पूज्य श्री आपसे निवेदन कि थोड़ा सा इन बच्चियों का क्या भविष्य होगा। अभी 4-5 दिन पहले ही जब गुरु पूर्णिमा पर सारी बच्चियां उपलब्ध थीं, सबके सामने उन्होंने जिज्ञासा समाधान किए थे। वस्तुतः नारी जगत या मातृ जगत यदि सुधर गया तो सारा जगत सुधर जाएगा। आज सबसे बड़ी चीज है कि हमारे घरों में सम्यक दर्शन भी, आचार विचार जो हैं पुरुषों से नहीं महिलाओं से बनते हैं। इसलिए ये एक बहुत अनूठा शास्त्रीय आचार्य को महिलाओं को करने का मात्र एक उपक्रम जो विगत चतुर्मास से शुरू हुआ है, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे भारत को इस पर चेतना चाहिए, जागना चाहिए। यदि हमारे यहाँ, मेरा तो मन है कि ऐसे छात्रावास खुले जिसमें हजारों बच्चियां पढ़ें, अभी तो 100 भी नहीं। उसका कारण एक ही है कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बच्चियों के लिए कोई भार हो, उनके माँ बाप को भार हो। भारतवर्ष में एक पहला संस्थान है आर्ष परंपरा का, जहां बच्चे बच्चियों को सब कुछ निःशुल्क पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं, रहने की व्यवस्था फ्री, कॉलेज की फीस फ्री। कॉलेज जाते हैं, वहाँ कॉलेज में अभी शैलेश जी, और आज ये अभी पंडित शैलेश थे और ये कल से बने हैं, आज से मान लो आशीर्वाद लेने आए, अभी डॉक्टर शैलेश बन गए। कल तक शास्त्री का, शैलेश शास्त्री कहलाते थे, अब डॉक्टर, पीएचडी कर ली उन्होंने, जैन दर्शन के ऊपर पीएचडी की है। तो ये उस कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो वहां पर स्थितियां ऐसी है, कॉलेज की पूरी फीस जो लाखों रुपया लगती है, कम से कम दोनों संस्थानों की फीस मिलाकर के 30-40 लाख रुपया साल की फीस है। वो निःशुल्क है सब कुछ, बच्चों को भोजन फ्री, रहने का फ्री, सब कुछ। ये एक भारत में अपन पहले चौथे काल में सुनते थे कि निःशुल्क गुरुकुल हुआ करते थे, वहां कोई पैसा नहीं लगता था। आजकल तो छोटा सा भी स्कूल है तो फीस लगती है।
मात भारत का एकमात्र आर्ष परंपरा का स्कूल है, छात्रावास है, जहां लोग शास्त्री आचार्य ने BA MA करते हैं और उनको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, कुछ भी नहीं, निःशुल्क किया जाता है। तो मेरा तो धनवानों से ही कहना है कि इस छात्रावास की कमेटियों को कभी धन के अभाव में बच्चियों को न लौटाना पड़े और धन के अभाव में बच्चों को फीस न रखना पड़े। यानी इनको इतनी व्यवस्थाएं कर दी जाए कि कभी कमेटी को ये देखना नहीं पड़े कि इनका खर्चा कैसे निकाला जाएगा। और इसकी उपलब्धि तो समाज को जो होगी, अभी 2 साल हुए हैं, 3 साल और, यानी चौथा 4 साल, इस साल बना करके 5 साल के बाद जब ये बच्चियां उस संस्थान से निकलेंगी, उस समय तुम देखना तुम्हारी समाज में आचार्य ऋषभ देव के समय तो 2 ही कन्याएं ब्राह्मी सुंदरी थी। यहाँ 5 साल बाद प्रति वर्ष की 50, तो 5 साल में कितनी हो जाएंगी? 250 कन्याएं जब एक साथ धर्म की किताबें, लौकिक पढ़ाई किताबें, संस्कार की किताबें पढ़ेंगे और ये 250 बच्चियां जहां से निकलेंगी, तब लोग देखेंगे कि ऋषभ देव का युग फिर से लौट के पंचम काल में कहां से आ गया। ऋषभ देव के युग की पुनरावृत्ति है और इस पंचम काल में इस युग की पुनरावृत्ति करना बहुत बड़ी चीज है। बस समाज की इस तरफ दृष्टि जाना चाहिए। मेरी दृष्टि तो चली गई, मैं तो इसमें भविष्य देख रहा हूं, मेरी दृष्टि में तो आ गया कि इससे कितना बड़ा लाभ है। बस आप लोगों को दृष्टि में आ जाए, समाज को दृष्टि में आ जाए, श्रीमानों को दृष्टि में आ जाए कि हमारा एक एक पैसा जो हम घूमने में खर्च करते हैं, शादी ब्याह की बारातों में लाखों रुपया लुटा देते हैं, लाखों रुपया डेकोरेशन में खर्च करते हैं, लाखों रुपया भोजन के आइटम बनाने में, करोड़ों करोड़ों रुपया महिला संगीत में, जो पाप है। आज का महिला संगीत सबसे बड़ा पाप है। जिस ढंग से आप लोग करते हो, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया 3 घंटे में महिला संगीत के कर देते हैं। एक महिला संगीत में 3 करोड़ रुपए का महिला संगीत था। मैं सुनकर मैंने कहा भाई 3 करोड़ में हुआ क्या? 3 करोड़ में क्या? तो बोले 1-1 करोड़ के 3 हीरो आए थे। मैंने उन्होंने किया क्या? बोले 1 घंटे कमर यूं मटकाई और 3 करोड़ ले गए। 3 करोड़ रुपया 3 घंटे में लेके चले गए। क्या छोड़ के गए? 3 करोड़ रुपए में कितनी बच्चियां ब्राह्मी सुंदरी बनती? 1 करोड़ में 100 और 5 साल की मान लो तो कितनी हो गई भाई? 1 करोड़ में 5 भी हैं तो 20 कन्याएं तो हो गई ना? हाँ 20। तो 20 दिया 60 कन्याएं ब्राह्मी सुंदरी बनती, जिनसे कितने वंश सुधरते। और तुमने 3 करोड़ रुपया मात महिला संगीत। जैन समाज का में और कुछ नहीं चाहिए। पूरी जैन समाज यदि अपने शादियों के मंगला संगीत का, महिला संगीत का ही पैसा दे दें तो हजारों बच्चियां तुम्हारे यहां पढ़ करके आराम में, मात महिला संगीत, और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चाहिए। मात जैन समाज ये नियम ले ले कि महिला संगीत में हम जो पैसा खर्च करते हैं वो हम श्रमण संस्थान, बालिका संस्थान सांगानेर को देंगे। फिर देखो बच्चियों के हाथ जो तुम्हारे व्यर्थ में खर्च हो रहे हैं उनको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो तो ये बहुत बड़ा। क्योंकि इस बार हमें इसलिए दुख हुआ कि 300 बच्चियां ब्राह्मी सुंदरी बनने के लिए खड़ी थी, लेकिन कमेटी की व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था के अभाव में मात्र 45 बच्चियां ले पाए। दरवाजे कितनी आई थी? लोग कहते हैं कि बच्चियां सुधरना नहीं चाहते। आज के युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, नहीं बिगड़ रही। 300 बच्चियां सुधरने को खड़ी हैं, मुझे सुधारो, मैं ब्राह्मी सुंदरी बनना चाहती हूं। लेकिन कमेटी की आर्थिक समस्या के कारण से उनके लिए कितनी 255 कन्याओं को लौटा। अब वे 255 कन्याएं कहीं ना कहीं तो जाएंगी जहां रात्रि भोजन करेंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे जहां अवक्ष सेवन करेंगे, कहीं ना 250 में से कोई ना कोई गलत संबंध बना करके माता पिता के मुंह पे कालक पोतेंगे, कुल को, जाति को। क्यों? 250 कहीं ना कहीं जाएंगे और वहां बुरे संस्कार लेंगे। उन 250 में पता नहीं कितने लोग कुल को कलंकित और जाति को कलंकित करेंगे। मां थोड़ी सी तुम्हारी
एक थोड़ा सा सोच बन जाए समाज का कि हमारे यहाँ जो व्यर्थ का पैसा खर्च होता है इसको हम महिला संगीत में खर्च न करके महिला छात्रावास में करेंगे तो दूल्हा दुल्हन को बहुत दुआ मिलेगी कि जिंदगी भर तुम्हारा सुहाग सुरक्षित रहेगा। इन महिला संगीतों में कोई मांगलिक नहीं मिलता, कुछ भी मांगलिक नहीं मिलता, इसमें तो सब बुरी दृष्टि वाले आते। महिला संगीत में नाचने वालों की बुरी दृष्टि, देखने वालों की बुरी दृष्टि, दोनों बुरे ही होते। 90% महिला संगीत में सही बताना बुरे भाव होते हैं कि अच्छे? आज के महिला संगीत में बुरे भाव होते, और जहां बुरे भाव हो, बुरी दृष्टि हो, वो तुम्हारे वर वधू को कभी मांगलिक नहीं हो सकता। लेकिन आपने कहा महिला संगीत के स्थान पर महिला जागरण, महिला शक्ति जागरण और महिला जो बच्चियों के छात्रावास है, उन छात्रावासों में महिला संगीत का पैसा वहां भेजा जाए तो एक बच्ची भी तुम्हारे बेटा बिटिया की शादी से तैयार हो गई तो वो बच्ची का जो संस्कार होगा, वो उसकी जिंदगी होगी, वो तुम्हारे बच्चे बच्ची के लिए मांगलिक होगी। ऐसा विचार करना चाहिए। चले, आपकी बात तैयार रहेंगे। श्री अभय कुमार जी लोहाड़िया भक्ति कलश के लिए एक अभी नाम आए। कमल जी, सीमा जी, मनीष जी, श्वेता जी, अक्षय, नमामि मधुबाला, स्वाति, अंकुर, सक्षम, समझ, सोनल, नेहा, अर्थव, ईशान, काला परिवार, जयपुर। चले प्रश्न। पूजनीय गुरुवर के चरण में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते। गुरुवर मैं ये मालूम करना चाहती हूँ सबसे पहले तो जो अभी इनके बालिकाओं के लिए बताया गया, जिनको भी अपनी राशि लिखाना हो और जिनकी स्वेच्छा से, वो महावीर भैया, हमारे महावीर भैया के नंबर पर सबके पास है आपका, और संस्थान कमेटी, और नहीं तो टीवी पर देखते हैं तो उस पर महावीर भैया का नंबर रहता है। आप महावीर भैया के नंबर पर अथवा संस्थान कमेटी में अथवा तीर्थ क्षेत्र जो बिजौलिया की कमेटी के जो भी नंबर आपके पास हैं उन पर आप अपने नाम दे करके और ऐसा पुण्य अर्जन कर सकते हैं। चलें। हाँ, हेलो गुरुवर, क्या कोई महिला जब जिन मंदिर बन रहा हो तो उसमें अष्टप्रतिहार से संबंधित, दोबारा बोलूं, क्या कोई महिला जब मंदिर बन रहा हो तो अष्टप्रतिहार से संबंधित कोई उपकरण दे सकती है सोने के रूप में? दे सकते, कोई बात नहीं। अब दूसरा जो शंका समाधान एक ही बोले माता जी, एक दूसरे बहुत सारे शंका समाधान नहीं है मेरा, ये तो मैंने दान देने की बात करी है। चले तो गुरुवर ऐसा है, जो ये कर्म भूमि में भी हम सुना, मतलब आगम है कि भोग भूमियां होती हैं, भोग भूमि होती है। आप प्रश्न पूरा करो पहले। अच्छा, और जो चतुर्थ काल की भोग भूमि नहीं, अभी तो पुराना प्रश्न आपका पूरा नहीं हुआ, उसी को वापस बोलना आप। जो भी लोग अभी नाम लिखाएंगे उनका हम नाम यहाँ से लाइव टेलीकास्ट में भी उनके परिवार का नाम यहाँ से लिया जाएगा। तो बाद में, हाँ, बाद में भी लाइव टेलीकास्ट में आएगा। वो तो बोलो जल्दी बोलो। वो तो पूरा कर दिया मैंने, अब जब दोबारा आऊंगी यहाँ तो कर्म भूमि में ये है। हाँ, और जो कर्म भूमि में भोग भूमियां होती हैं। हाँ, और जब परिवर्तन होता है तो फिर उनमें दोनों में कोई अंतर होता है क्या? शंका समाधान कीजिए। क्या कर्म मतलब कर्म भूमि में भी होती है और जो चतुर्थ काल की भोग भूमियां हैं उनमें कोई अंतर है? चतुर्थ काल में कोई भोग भूमि नहीं होती। चतुर्थ काल भी कर्म भूमि है, पंचम काल भी कर्म भूमि है, पहला दूसरा और तीसरे काल में भोग भूमि होती है, ऐसा मानना चाहिए। चले, श्री अभय कुमार जी जैन लोहाड़िया वेगू, और तैयार रहेंगी नीता जी जैन बज भीलवाड़ा। परम पूज्य मुनि नियारपक 108 मुनि पुंगा सुधासागी महाराज के पावन चरणों में सत बंदन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, किशनगढ़ के अंदर कोई महिला के साथ में 2 व्यक्ति आए और उनको ये कहा कि तुम्हारी जो शरीर पे जो पीली धातुएं हैं आप खोल के दो, नहीं तो आपके बेटे मर जाएंगे। तो ऐसा सम्मोह हुआ कि महाराज जी उन्होंने दोनों, वो अपने जितने पहने रखी थी सब दे दी। उसके बाद में कहा आपके घर के अंदर भी जो धातु हैं वो भी लाके दे दो। तो घर से लाकर के डिब्बे में वो भी लाके दे दी, जबकि उनके वहां पे कोई रामचंद्र मानस का पाठ चल रहा था।
उनके सामने वो लाके के दे दी। उसके बाद में उसके अलावा रोने के लिए कुछ नहीं रहा। दूसरी बात महाराज श्री, जब आप यहाँ पे विराजते हैं और आपके मुख से जो संबोधन निकलता है वो लोग बाग मतलब जितने भी समाज के व्यक्ति हैं वो अपने आप भावों से वो दान देते हैं और महिलाएं भी मतलब अपने जेवर तक दे देती है, वो खुशी होती है, वो रोती है। तो सम्मोहक सम का महाराज जी क्या मतलब अर्थ है? सम्मोहक वो सम्मोहक कर देते हैं इसे, सम्मोहक। वो जो उन्होंने पीला उतरवा लिया ऐसा। हाँ, क्या होता है, कई बार ऐसी विद्याएं होती हैं, विद्याएं कुछ नहीं होती, सम्मोहन कमजोर आदमियों के प्रति होता है। उसने तुम्हें डरा दिया कि तुम्हारे परिवार के लोग मर जाएंगे, तो तुम डर गए। वो डर ही सम्मोहन है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। चोर डाकुओं के पास सम्मोहन नहीं होता कभी भी। तुम्हारा डर ही उसने समझ लिया कि ये डरते किससे। अब डरने वाले व्यक्ति से कुछ भी करा लो। जैसे मरने वाले व्यक्ति को यदि वो लगा देता है बंदूक, तो वो फोन करो, वो जो बुलवाता है बोल देता है, डर के कारण। तो वो जो उसने डर दिखाया, ये डर ही बता रहा है कि डाकू के पास कोई शक्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और उसने डर दिखा करके, डर ही तुम्हारा सम्मोहन है। यदि वो डरती क्या कह देती कि सोना देने से कभी कोई मरता है क्या, बचता है कोई क्या? मरना होगा तो मरेंगे। एक सवाल दे देते, उसकी सुक्की पुक्की बंद हो जाती। तो ये हमारी भूल है, क्योंकि भारत देश अंधविश्वासी है। 99% जितने लूटते हैं लोग अंधविश्वासी लूटते हैं, लोभी लूटते हैं, उनको लूटने वाले लूटते हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं, उनके पास कोई संबोधन नहीं है, हमारी सावधानी का अभाव है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान।